हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, आप पॉजिटिव रहें जब तक। और यहाँ पर है साइलेंस का कार्ड। मैं सारे कार्ड्स निकाल करके आपको यहाँ बताऊंगी कि क्या है कार्ड्स के अंदर। ड्रीम, सक्सेस, गाइडेंस, इनोसेंस, रीबर्थ, सॉरो, कॉन्शियसनेस। मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ें जो आ रही हैं वो डिफरेंटली। प्लेफुलनेस, जैसे किसी तरीके का स्ट्रेस। चलो मैं बताती हूँ थोड़ा सा। पहले ये कार्ड्स हमने निकाल ही लिए हैं और ये जो कार्ड्स हैं वो है द लवर्स, इनर वॉइस एंड हीलिंग के कार्ड हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली प्यार तो बहुत करते हैं ये पर्सन आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अपनी मन की बात भी सुनना चाहते हैं और शायद हील कर रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही, हीलिंग भी चल रही है, इनर वॉइस भी सुन रहे हैं, प्यार भी बहुत करते हैं ये पर्सन आपको। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इनको रियलाइज हो रहा है अपना खुद का जो बिहेवियर है। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये आपके साथ पहले कैसे बिहेव करते थे और अब कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें वो सोच रहे हैं। आपका चुप रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले आप थे वो अब आपके बिहेवियर में इनको बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव कैसा दिख रहा है? इनको लग रहा है कि जैसे आप के अंदर अब कुछ ठहराव आ गया है, चीजों को आप डिफरेंट तरीके से देख रहे हो सकता है कि पहले आप हर बात में रिएक्ट कर जाते होंगे, पहले हर चीज में आप रिएक्शन दे देते थे, गुस्सा करना, हर बात को कुछ इस तरह से दिखाना कि जैसे आपको अच्छी नहीं लगी, चीजें बहुत जल्दी से एक्सप्रेस कर देना, अपना हक समझना, ऐसी चीजें आप इनके साथ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा और आपको लगा कि ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपने चीजों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चले गए। आप चीजों पे ज्यादा वर्क नहीं करते थे। ये चीज यहाँ पर दिख रही है और ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपके सपनों में है। अब ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप क्या सोचते होंगे, यानी अब आप किस तरीके से इनको देख रहे हो। पहले जो आप व्यक्ति थे उसमें और आज के टाइम के व्यक्ति में फर्क नजर आ रहा है। नहीं लग रहा है कि अब आप चुप हो गए हो। कोई भी चीज होती है तो चीख पुकार नहीं मचाते हो, कोई भी चीज होती है तो बहुत आहिस्ते से निकल जाते हो, जैसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। तो इनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि रिलेशन कहीं ना कहीं खराब हुआ है या खराब हो रहा है और इसका रीजन वो खुद है। इसका रीजन वो खुद है, ये बात भी उन्हें समझ में आती है। पहले तो इस चीज को वो एंजॉय कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो लगता है जैसे कि जब वो इस सिचुएशन को वो देख रहे थे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे कि चलो अच्छा है, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेंगे अब आप, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ सोच करके वो अपना लाइफ को जी रहे थे, बड़ा उनको मजा आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपने एक डिस्टेंस इनको देना शुरू किया, बातें नहीं सुनना या इनकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना। अगर ये किसी और के साथ जा रहे हैं या कुछ किसी और के साथ बात कर रहे हैं या किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो आपका उस बात को एक खून की घूंट की तरफ महसूस करना और उसको ज्यादा फील नहीं करना। मतलब उनको फील नहीं, उनको ऐसा फील हुआ कि ये कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, ये कुछ ज्यादा गलत हो रहा है। उनको ये शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। उनको ये लगा कि शायद वो आपको इतना कठोर बनाना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप वैसे ही रहें जैसे आप नॉर्मल थे। बस हाँ, शायद ज्यादा क्वेश्चंस पूछते थे तो वो ना पूछें। तो इन्होंने क्या था, स्टार्टिंग में आपको जब अवॉइड किया, इग्नोर किया, आपके सवालों के जवाब देना बंद किया तो आप भी डर गए कि भाई हो सकता है कि ये इंसान मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझसे दूर ना चला जाए। और वो जो डर था
उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ, उसका डर का इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपको चुप नहीं करा पाते थे तो सिर्फ एक धमकी ही काफी हुई कि वो आपसे रिलेशन नहीं रखेंगे, और आपसे ये सुन करके ही पीछे हट जाते थे कि चलो यार रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी इसके बगैर, तो इसको जो करना है करने दो, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। आपने ऐसा सोच करके अपने आप को चुप करा दिया, और ये चुप्पी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको बहुत बुरी लगी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि ये जो पर्सन है इनको ये समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे बिहेवियर नहीं करना है। आप लोगों से गाइडेंस जरूर लेते थे, मतलब हो सकता है कि आप शायद टैरो रीडिंग करवाए हों, किसी के पास गए हों या टैरो रीडिंग देखते हों, या कुछ, या किसी मित्र की सहायता ली जो आपको समझा सकता था। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो आपको बदलने में या आपको हेल्प करती थी, जहां आप अपनी भड़ास यहाँ तो नहीं निकाल पा रहे थे, बट आप कहीं और किसी और व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन डिस्कस करते रहे हो, वहां से आपको हेल्प मिलती थी। लेकिन आपको शायद वो उस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझाई कि भाई आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, और जो यही आपके लिए हेल्पफुल रहा। और आप नाराजगी में भी इनोसेंस का सहारा लेते रहे, आप नाराजगी में भी शांत रहे, आपको लगा कि ठीक है इन्हें जो करना है करने दीजिए, इनके हिसाब से चलने दीजिए, और चीजें आपके लिए ही अच्छी हुई। इन द एंड जो है ना, आपकी चुप्पी ने जैसे दुनिया जीत ली हो आपकी। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट आपने अपने आप को बदल के रखा, बस आपने उस व्यक्ति को उसकी फ्लो में बहने दिया, अपने पर्सन को आपने उसके फ्लो में बहने दिया, और वही चीज उसको शर्मिंदगी का कारण बन गई कि मैं कैसे इस व्यक्ति को इतना ज्यादा दुखी कर सकता हूँ, जो इंसान मुझे इतना प्यार करता हो, जो इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ सोचता हो, मैं उसे कैसे अकेलेपन में झोंक सकता हूँ, कैसे मैं उसके बगैर उसको अपने बगैर रख रहा हूँ, और शायद मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये चीज भी यहाँ दिखाई दे रही है कि ये डेफिनेटली आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे थे, उन्हें भी शर्मिंदगी हुई, उनकी भी इनर वॉइस ने उनको बोला कि शायद तुम ज्यादा ही अपनी फ्रीडम को पाने के लिए तुमने कुछ ज्यादा ही एक्शंस ले लिए, तुमने कुछ ज्यादा ही चीजें खराब करने की कोशिश की, तुमने कुछ ज्यादा ही चीजों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की। प्लेफुलनेस आपका दिखाई दिया, इनका नहीं। उनको लगा कि आप दुख में भी हंस रहे हो, उनके सामने आप खुश हो, आप चुप हो लेकिन दुखी हो, आप खुश नहीं हो, और वो चीज इनको दिखाई दी। और वही चीज इन्होंने आपकी आंखों में देखी, स्ट्रेस भी देखा, आपकी आंखों में स्ट्रेस देखा, और इन्होंने ये देखा कि शायद आप बहुत ज्यादा काबिल हो, पर आप सिर्फ इसलिए चुप हो क्योंकि आपको लगा कि ये पर्सन उससे दूर ना चला जाए। तो आप अपने स्ट्रेस को अपने अंदर ही दबा के रखना, अपना सारा सिचुएशन को दबा, मतलब मन में रखना, और ठीक है लेट गो करना कि भाई इस इंसान को जो अच्छा लग रहा है करने दो, लेट दिस पर्सन डू वॉट एवर। तो ये चीज ना इनको अंदर ही अंदर चेंज करने पे मजबूर हो गई कि ये अपनी बिहेवियर को बदल सके, अपने आप पर कोई सोच हावी कर सके कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे कैसे, आखिर ऐसे मुझे करना चाहिए या नहीं। तो ऐसी बातें जो इन्होंने आपके लिए सोची ना, जब ऐसी बातें इन्होंने आपके लिए समझी, तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज का रियलाइजेशन हुआ है कि ये बहुत गलत थी, और बहुत ज्यादा इन्होंने आपको दुख दिया, बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने आपकी खराब की, और इसीलिए ये अब आपको हील करना चाहते हैं। अब आपको जो हील करने की जो इनकी सिचुएशन आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि इन्हें अपने अंदर ही चीजें को, जब आप अंदर से फील करते हैं ना, गिल्ट अंदर से फील होती है, तब चीजें एक्सप्रेसिव होती है। इनर वॉइस, इनकी इनर वॉइस इनको बोल रही कि भाई कहाँ तुम जा रहे हो, दुनिया कहाँ लेके जा रहे हो अपनी। और यहाँ डेफिनेटली लवर्स का कार्ड है। आपके प्यार को अंडरस्टैंड करना, आपके प्यार को अंडरस्टैंड करना, आपका चुप रहना ही आपकी जीत। आपको लगता था लगभग आपने इस रिश्ते को खो दिया है, आपको लगता था ये रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन ये रिश्ता खुद ब खुद आपकी तरफ चल के वापस आ रहा है, खुद ब खुद चीजें सही हो रही, खुद ब खुद सारी बातें आपके लिए ठीक होती चली जा रही है। यहाँ पे ये चीज दिख रही है, और आप इस चीज को फील कर पाओगे कि ये पर्सन खुद चीजों को सही करने की तरफ जा रहे हैं, खुद चीजों को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, और आप तो यही चाह रहे थे ये चीजें ठीक हो जाए। ठीक है,
सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी जान सकते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी आपकी पार्टनर के साथ कैसी होगी। अगर आप अपनी कैरियर संबंधित रीडिंग चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा कैरियर को चुनाव करना चाहिए या आप जिस कैरियर में हैं वो सही है या नहीं आपके लिए, तो उससे संबंधित रीडिंग भी आप मुझसे करवा सकते हैं। आपका नेम स्पेलिंग या आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं उसके बारे में भी आप मुझसे दिखवा सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल पर ही फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।